जरा इमेजिन करो कि आप लोगों को लगता था कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज है, लेकिन एक दिन आपने क्या किया, आप लोग बैंक गए एंड वहां पर जाकर आप लोगों ने पूछा कि मेरे अकाउंट के अंदर कितने रुपए हैं। तो बैंक कहते नहीं भाई, आपके अकाउंट के अंदर कोई 10,000 रुपए नहीं है, वहां पर तो सिर्फ 8,000 रुपए हैं। क्या हुआ, आपको लगता था 10,000 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर, लेकिन जैसे ही आप बैंक गए वहां पर आपने क्रॉस चेक किया तो बैंक ने रिप्लाई किया कि आपके अकाउंट में कोई 10,000 रुपीज नहीं है, बल्कि वहां पर तो 8,000 रुपीज है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने मेरे को एक टूल दिया है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या है मेरे टूल का नाम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो मुझे हेल्प करता है, मेरी कंफ्यूजन को दूर करता है कि मेरा बैंक बैलेंस और मेरा बैलेंस ये डिफर क्यों कर रहा है, ये अलग अलग क्यों है, ये मैच क्यों नहीं कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस वीडियो के अंदर हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। जहां पर भी मैं बोलूं BRS, वहां पर आप लोगों को समझना है मैं बात कर रही हूं मेरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। सो दिस इज अ पार्ट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को एंड यहां पर समझना शुरू करते हैं क्या है ये BRS, क्यों बनाया जाता है, क्या जरूरत पड़ी है, हर एक चीज को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहां पर पहले ही ध्यान से समझ करके चलना, यहां पर मैं दो बातों का यूज करने वाली हूं, दो टर्म्स का यूज करने वाली हूं। एक है पासबुक एंड दूसरी है कैश बुक। किस किस को देखने वाली हूं? पासबुक एंड कैश बुक, दोनों ही बुक्स को मैं यहां पर देखने वाली हूं। पासबुक का मतलब वो जो बैंक मेरे लिए बना रहा है। क्या है पासबुक? जो बुक मेरे लिए बैंक बना रहा है। एंड कैश बुक वो जो एक पर्सन अपने लिए बना रहा है। क्लियर है बात? दो टर्म्स यूज करनी है, कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक बैंक बनाता है एंड कैश बुक मैं खुद मेरे बिजनेस के अंदर बैठ करके बनाती हूँ। स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को एंड यहाँ पर समझना शुरू करते हैं व्हाट इज BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सिंपल सी चीज है, ये एक मेरा ऐसा स्टेटमेंट है जो बताता है कि आपकी कैश बुक के अंदर और बैंक की पासबुक के अंदर डिफरेंस क्यों है। यही चीज मुझे कौन बताता है? BRS बताता है। एंड वो मुझे मेरा डिफरेंस फाइंड आउट करके उसको रिकंसाइल यानी कि उस डिफरेंस को खत्म करने की कोशिश करता है। रीड करेंगे यहाँ पर मेरे साथ साथ क्या मीनिंग है मेरे BRS का। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो BRS एक ऐसी रिपोर्ट है, क्या है? एक ऐसी रिपोर्ट है जो कंपेयर करती है एंड एक्सप्लेन करती है किस चीज को? डिफरेंस को। किसके डिफरेंस को? मेरे कैश अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उसको एंड जो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस है उसको। यानी कि BRS मेरी एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपेयर भी करती है, एक्सप्लेन भी करती है डिफरेंस को। किस किस के बीच का डिफरेंस? कैश अकाउंट एंड पासबुक दोनों के बीच के डिफरेंस को। यानी कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम एक स्पेसिफिक डेट पर बनाते हैं। क्या करने के लिए? वहां पर हम लोग रिकंसाइल करते हैं, गैप को फिल करते हैं। किस किस के गैप को? कि बैंक बैलेंस में तो ये अमाउंट है लेकिन कैश बुक के अंदर ये अमाउंट है, तो ये जो डिफरेंस आया इस गैप को फिल करता है मेरा BRS। एंड यहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे कैश में ज्यादा है बैंक में कम है तो उस गैप को भी यही फिल करते हैं। इसी का अगर उल्टा हो जाए कि पासबुक में ज्यादा है कैश बुक में कम है तो वो डिफरेंस को भी पूरा करने के लिए मैं बनाती हूँ मेरा BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पॉइंट क्लियर है? अब इसके अंदर हम लोग दो की एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं, दो की टर्म्स की बात करने वाले हैं। पहली चीज है मेरी पासबुक, दूसरी चीज है कैश बुक। पासबुक के अंदर क्या होता है? पासबुक कौन प्रोवाइड करता है आप लोगों की? बैंक प्रोवाइड करती है जब भी आप लोग एक नया अकाउंट वहां पर खोलते हैं। ठीक है, क्यों देती है वो आप लोगों को पासबुक? क्योंकि वहां पर वो रिकॉर्ड करती है हर एक ट्रांजैक्शन को जो भी आप लोग बैंक के अंदर कर रहे हैं। आप लोग बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो एंट्री कहां पर करेगी बैंक? आपकी पासबुक के अंदर। आप लोग बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक क्या करेगी? आपकी पासबुक के अंदर विड्रॉल की एंट्री कर देगी। तो ये सभी चीजें कहां होती है? पासबुक के अंदर होती है। जो चीज कौन करती है? बैंक करती है। नेक्स्ट है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? आप लोग चेकिंग करना चाहते हैं कि बैंक के अंदर मेरा सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, तो इन सभी ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए मैं बनाती हूँ मेरी एक कैश बुक जिसके अंदर मैं हर एक ट्रांजैक्शन को लिखती हूँ जो मैं बैंक के साथ कर रही होती हूँ। कैश बुक के अंदर मैं हर वो ट्रांजैक्शन लिखूंगी जो ट्रांजैक्शन मैं बैंक के साथ कर रही हूँ। पॉइंट क्लियर है? वो ही ट्रांजैक्शन मुझे इस कैश बुक के अंदर लिखनी है। क्या करना है? हर एक ट्रांजैक्शन जो बैंक से रिलेटेड है उसको लिखना है। बिजनेसमैन एक कैश बुक को जनरेट करता है। क्यों बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेसमैन अपने
बिजनेस के अंदर बैठ के करता है वो की जाती है मेरी कैश बुक के अंदर। तो यानी कि यहाँ पर मेरे दो ही की एलिमेंट्स है, पासबुक एंड कैश बुक। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा होता क्यों है कि कैश बुक में अलग मेरा बैलेंस है एंड पासबुक में अलग है। अगर मैं 1000 रुपए बैंक में भिजवा रही हूं तो जाहिर सी बात है बैंक के अंदर 1000 रुपए ही होने चाहिए, इसके अंदर डिफरेंस आने वाली क्या बात हो गई। ध्यान से यहाँ पर हम लोग रीजन समझेंगे व्हाई बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। आप लोगों को बीआरएस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं सबसे सिंपल टर्म्स में आपसे पहले ही बात कर लूं तो मुझे जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आज 1000 रुपए बैंक में भेजे, हो सकता है जिस पर्सन के हाथ मैंने 1000 रुपीज भेजे वो पर्सन अभी तक बैंक पहुंचा ही नहीं है एंड मैंने मेरी एंट्री तो मेरी बुक के अंदर कर ली और मैं बैंक में फोन करती हूँ, हाँ जी मुझे मेरा स्टेटमेंट भेज दो कि इस महीने मेरी क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। मेरे वो 1000 रुपए अभी रास्ते में ही हैं, बैंक में नहीं पहुंचे, तो क्या हुआ बैंक ने तो अपना स्टेटमेंट निकाल के मुझे भेज दिया। अब मेरे पास स्टेटमेंट आया, मैंने वहां पर चेक किया, मैंने 1000 रुपए अभी अभी बैंक भेजे हैं, इसके अंदर वो एंट्री क्यों नहीं है। तो इस रीजन से यहाँ पर डिफरेंस आया है, इसीलिए मुझे बीआरएस बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह के काफी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मुझे मेरा बीआरएस बनाना पड़ता है। हर एक रीजन को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। तो रीजंस मेरे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्यों आप लोगों के बीआरएस को बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों आप लोगों का वहां पर डिफरेंस आ रहा होता है। अब आपके पास कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस होते हैं जो आप लोग कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर चुके हैं लेकिन पासबुक के अंदर वो चीजें अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। जैसे मैंने आप लोगों को अभी 1000 रुपीज का एग्जाम्पल दिया, 1000 रुपए आपने बैंक भेजे तो आपने तो रिकॉर्ड कर लिए लेकिन पासबुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुए क्योंकि पैसे बैंक पहुंचे नहीं। तो ऐसी कुछ ट्रांजेक्शन हो सकती है जो कैश बुक में लिखी है पासबुक में नहीं लिखी है। एंड इसका अपोजिट भी हो सकता है, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आप लोगों ने पासबुक में लिख ली है लेकिन कैश बुक के अंदर नहीं लिखी है। एग्जाम्पल देती हूँ इस चीज का, आप लोगों को बैंक की अमाउंट पर इंटरेस्ट मिला तो बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिया वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। क्या घर बैठे बैठे आपको पता चल गया कि आपको इंटरेस्ट मिला? नहीं, वो कब पता चला जब आपके पास स्टेटमेंट आया, आपने देखा इन्होंने मुझे 100 रुपीज दे रखे, ये 100 रुपीज किस चीज के हैं, ये तो इंटरेस्ट के हैं, ये मैंने लिखे नहीं थे, लो अब इसको लिख लेते हैं एंड अपने इस गैप को फिल कर लेते हैं, अपने डिफरेंस की अमाउंट को हटा लेते हैं। या फिर मेरी कुछ अदर ट्रांजेक्शन की हो सकती है, अदर ट्रांजेक्शन के अंदर एरर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मुझे मेरा बीआरएस बनाना पड़ता है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर काफी सारी ट्रांजेक्शंस आपको बताने वाली हूँ। कौन से ट्रांजेक्शन कि आप लोगों ने कैश बुक में तो रिकॉर्ड की है लेकिन पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है। किस तरह से, किस अप्रोच से चीजों को पढ़ के उसको एनालाइज करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, आप लोगों ने चेक इशू कर दिया लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ आपकी बैंक के अंदर। किसकी ट्रांजेक्शंस पढ़ रहे हैं कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है लेकिन बैंक ने अभी तक वो चीजें रिकॉर्ड नहीं की है। क्या एग्जांपल है, आप लोगों ने एक चेक काट करके दे दिया, क्लियर है बात, आपने दिखा दिया 10,000 रुपए का, अपनी एक पार्टी है, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, मैंने चेक काट के दे दिया 10,000 रुपीज का, मैंने उस पार्टी को दे दिया एंड मैंने अपनी बुक के अंदर बैठ के रिकॉर्ड कर लिया, भाई मेरे बैंक अकाउंट से तो 10,000 रुपए कट गए हैं। पॉइंट क्लियर है। अब वो पार्टी क्या करती है, उसके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत रश है, कुछ करने का उसके पास टाइम नहीं है, वो बैंक गई 1 हफ्ते बाद। कब गई बैंक? 1 हफ्ते बाद वो बैंक गई और उसने बैंक में चेक तब लगाया, लेकिन जो मैं थी जब मैंने चेक काटा उसके 2 दिन बाद ही मैंने अपना स्टेटमेंट मंगवा लिया। मैंने वहां पर चेक किया कि यहाँ पर बैंक में मेरे 10,000 रुपए ज्यादा हैं और मेरे पास 10,000 रुपए कम है। रीजन क्या है? तो रीजन क्या है, वो चेक आप लोगों ने काट दिया लेकिन बैंक के अंदर अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो दिस इज द वन ऑफ योर रीजन जिसकी वजह से जो एंट्रीज आपकी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड है लेकिन पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या है, चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब आपकी किसी पार्टी ने आप लोगों को चेक दिया, मुझे मेरा चेक मिल गया, मैंने वो चेक भेजा बैंक में कि लो ये मुझे चेक मिला है, आप ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। तो अब क्या हुआ, मैंने जैसे ही चेक भेजा मैंने तो मेरी बुक के अंदर उसको लिख लिया कि मेरे पास 10,000 रुपए आ गए, लेकिन बैंक तक अभी वो चेक नहीं पहुंचा, बैंक के अंदर वो अमाउंट अभी तक नहीं आई है, इसीलिए आप लोगों का यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट वन इज चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। आप लोगों ने चेक तो भेजा लेकिन बैंक वालों ने क्या कर दिया, उस चेक को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब बैंक वालों ने कहा ये जो साइन है इस चेक पर, ये साइन आपके मैच नहीं हो रहे। या हो सकता है बैंक कह सकती है कि यहाँ पर आप लोगों ने डेट गलत लिख दी है, अमाउंट गलत लिख दी, कोई भी कमी निकाल करके अगर बैंक आपका चेक कैंसिल कर रहा है तो उसका मतलब होता है डिसऑनर। अब अगर आप लोगों ने चेक डिपॉजिट किया है तो आपने तो लिख दिया कि मुझे 10,000 रुपए आज मिल जाएंगे, लेकिन बैंक ने क्या किया, 10,000 रुपए नहीं डाले बल्कि क्या किया, उस चेक को कैंसिल कर दिया। तो इस रीजन से आपकी
कैश बुक एंड पासबुक के बीच में डिफरेंस आ सकता है। एंड अनदर थिंग इज आप लोगों की डेबिट एंड क्रेडिट वाली वर्किंग के अंदर अगर आप लोगों से डिफरेंस आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उस रीजन से भी आप लोगों का डिफरेंस आ सकता है। डेबिट एंड क्रेडिट मतलब कैश बुक में तो मुझे डेबिट करना था, बैंक वालों ने अलग कुछ कर दिया, मैंने क्रेडिट करना था, बैंक वालों ने अलग कुछ कर दिया, तो इस रीजन से आप लोगों का डिफरेंस आ सकता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो मेरी पासबुक के अंदर तो होती है लेकिन वो ट्रांजैक्शंस मेरी कैश बुक के अंदर अभी भी रिकॉर्ड नहीं है। कौन सी ट्रांजैक्शन पासबुक के अंदर है लेकिन कैश बुक के अंदर नहीं है? जैसे कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, आपको घर बैठे बैठे नहीं पता चला कि आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये एंट्री हो सकती है जिसकी वजह से डिफरेंस होगा। या फिर हो सकता है आप लोगों ने बैंक से लोन लिया है, अब बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट से खुद ब खुद आपका इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है, इंटरेस्ट की अमाउंट काट लेती है। तो बैंक ने आपके अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपके अकाउंट से माइनस तो कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं चला और आपने आपकी बुक के अंदर माइनस नहीं किया। अब आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो बैंक के अंदर डायरेक्टली जाकर के अपनी पेमेंट दे आया। एक कस्टमर के पास आपका बैंक अकाउंट नंबर था, उसने डायरेक्टली यूपीआई कर दिया आपके बैंक अकाउंट नंबर पर, तो बैंक के अंदर तो पैसा चला गया लेकिन वो पैसा वहां गया, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे मेरे कस्टमर ने बताया ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा कलेक्टेड बाय द बैंक। अगर बैंक के अंदर कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी डिविडेंड मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली बैंक के अंदर अमाउंट आती है, कैश बुक में पता नहीं चलता। या फिर बैंक किसी भी चीज की पेमेंट डायरेक्टली कर रही है, हो सकता है आपकी कोई लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट होनी है, वहां पर आप लोगों ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हर महीने मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए आप लोन रिपेमेंट में डालते रहना, तो बैंक ने वो अमाउंट काट दी लेकिन आप तो काटना भूल गए, आपको याद ही नहीं रहा कि आपने बैंक को कुछ इस तरीके की ट्रांजैक्शन दी है। तो ये सभी ट्रांजैक्शन है जिनकी वजह से आपकी कैश बुक एंड पासबुक के अंदर डिफरेंस आ सकता है। अब यहाँ पर कुछ अदर ट्रांजैक्शंस भी हैं, इन ट्रांजैक्शंस के अलावा भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसकी वजह से आपके बैंक पासबुक या फिर कैश बुक के अंदर डिफरेंस आ सकता है। क्या क्या चीजें हैं? हो सकता है आप लोगों ने कैश बुक के अंदर टोटलिंग या बैलेंसिंग करने में मिस्टेक कर दी है, या फिर आपने कोई एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, उसके बाद हो सकता है ये गलती आपसे ना हुई हो, बैंक ने कोई एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, हो सकता है आप लोगों ने रॉन्ग अमाउंट लिख दी है या फिर आप लोगों ने रॉन्ग साइड लिख दी है, रॉन्ग अमाउंट लिखी है या फिर रॉन्ग साइड लिखी है। ये सभी रीजंस है जिनकी वजह से आपके पासबुक एंड कैश बुक के अंदर डिफरेंस आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर मेरे तीनों ही टाइप्स देख लिए कि कैश बुक के अंदर लिखी है, पासबुक के अंदर नहीं लिखी। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है? ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो पासबुक के अंदर है लेकिन कैश बुक के अंदर नहीं है? लेकिन कुछ ऐसी भी ट्रांजैक्शन है जो दोनों के अंदर तो है लेकिन वहां पर मेरे से फिर भी मिस्टेक हो जाती है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जल्दी से मुझे यहाँ पर बताएंगे। या तो आपने टोटलिंग में गड़बड़ कर दी है कैश बुक की, आपने कैश बुक के अंदर 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, या फिर पासबुक के अंदर 2 बार रिकॉर्ड हो गया, या फिर आपने अमाउंट गलत लिख दी, या हो सकता है आप लोगों ने गलत साइड पर लिख दी। ये सभी रीजन है जिन रीजन से आपका कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। अब उसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं नीड फॉर रिकंसिलेशन, यानी कि मुझे यहाँ पर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना क्यों है, मुझे इस डिफरेंस को फिल क्यों करना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो मुझे मेरे एरर्स का पता चलता है रिकंसाइल करने से। अगर मैं मेरी कैश बुक एंड पासबुक को उठा करके मैच करूंगी तो मुझे समझ आएगा कि यहाँ पर मेरा बैलेंस अगर मैच नहीं हो रहा तो मुझसे हो सकता है यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गया है। एंड जैसे ही मुझे पता चलेगा मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं वहां पर अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकती हूँ बाय कंपेयरिंग माय कैश बुक एंड पासबुक। उसके बाद मुझे पता चलेगा अगर मेरी मिस्टेक हुई है तो उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है। हो सकता है बैंक ने लिखे हुए हैं 8,000 एंड मैंने लिखे हुए हैं 9,000 रुपीज, तो मुझे बाद में समझ आएगा ये जो 1,000 रुपीज बैंक ने नहीं लिख रखे हैं, मैंने फालतू लिख रखे हैं, वो 1,000 रुपीज बैंक ने मेरे इंटरेस्ट के काट लिए। यानी कि यहाँ पर मुझे मिस्टेक के साथ साथ मिस्टेक का रीजन क्या है ये भी अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर करेक्शन इन कैश बुक। अब ऐसा हो सकता है जैसे ही बैंक स्टेटमेंट आप लोगों के पास आया, आप लोगों ने उसका स्टेटमेंट पढ़ के देखा कि मैंने 50 रुपीज नहीं लिख रखे हैं। क्यों नहीं लिख रखे हैं? बैंक का स्टेटमेंट देखा, वहां पर देखा 50 रुपीज लिखे हैं, वो भी बैंक इंटरेस्ट के। तो यानी कि मैं मेरे बैंक इंटरेस्ट यानी कि बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको देख करके मेरी कैश बुक के अंदर कुछ करेक्शंस को कर सकती हूँ। उसके बाद है मुझे यहाँ पर बैंक बैलेंस की नॉलेज मिलती है। कहाँ से? BRS से। कभी कभी कैश बुक जो है थोड़ा कम बैलेंस शो करती है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, बैंक अकाउंट के अंदर वो चीजें डेबिटेड नहीं हुई होती। जब एक्चुअल बैंक बैलेंस इज नोन टू द बिजनेस, इट हेल्प्स द बिजनेस इन मेकिंग फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इन अ बेटर वे। तो इससे क्या होता है, आपको अगर बैंक
बैंक बैलेंस प्रॉपर पता है तो उससे आप लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड फ्यूचर ट्रांजेक्शंस को सोच सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नीड क्या है, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। अगर आप लोगों ने कोई भी मिस्टेक की है, कोई डिटरमाइन किया है एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बैलेंस कंपनी एज एनी मिस एप्रोप्रिएट फिगर कैन बी डिटेक्टेड इजीली। आप लोग यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि मेरी कंपनी से कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है जो किसी गलत ट्रांजेक्शन को मेरी कंपनी के अकाउंट से कर रहा है। यानी कि जब आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, आपके पास आपकी कैश बुक होगी, आप दोनों को कंपेयर करेंगे कि मेरे तरफ से तो सिर्फ ये ट्रांजेक्शन है, मेरी पासबुक के अंदर एक गलत ट्रांजेक्शन 10,000 की है, तो ये ट्रांजेक्शन कैसी हुई। तो कोई भी मिस एप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन अगर हो रही है उस चीज को आप लोग यहां से पता लगा सकते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हर एक पॉइंट समझ लिया कि हम लोगों को रिकंसिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक एक पॉइंट को मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो मुझे मेरी गलतियों को जानना था। मैं अगर कंपेयर कर रही हूँ मेरी पासबुक एंड कैश बुक को तो वहां से मुझे समझ आता है कि मेरी गलती क्या है, एंड जैसी गलती पता चलती है मुझे रीजन भी समझ आता है कि इस गलती का रीजन क्या है, ये गलती हुई कैसे, चाहे वो मुझसे हुई हो चाहे फिर वो बैंक से हुई हो। उसके बाद जैसे ही मुझे गलती समझ आ जाती है मैं उसको करेक्ट कर पाती हूँ। उसके बाद मुझे वहां पर करेक्ट बैंक बैलेंस पता चल जाता है एंड मैं पता लगा पाती हूँ कि कोई मेरी कंपनी के अकाउंट से गलत ट्रांजेक्शन या मिस एप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा। ये चीजें मैं पता लगा पाती हूँ मेरे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से। अब यहाँ पर मुझे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देखनी है कि मुझे क्या अप्रोच यूज करनी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं कैश बुक की, कॉमन सी बात है कैश बुक, यहाँ पर आप इसको टुकड़ों में बांटेंगे, कैश अलग है बुक अलग है। मुझे यहाँ पर बताएंगे जो आपका कैश है, कैश कम्स अंडर एसेट। कैश किसके अंदर आता है, एसेट के अंदर आता है। एंड एसेट मेरी क्या होती है, डेबिट या फिर क्रेडिट। एसेट होती है मेरी डेबिट। तो यानी कि कैश बुक मेरे पास रखी है, जब भी मेरे पास कैश आएगा तो उसको मैं कर दूंगी डेबिट, एंड जब भी मेरे पास से कैश जाएगा उसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। अप्रोच समझ आ रही है। मेरे पास है कैश बुक। कैश बुक मतलब कैश मेरी एसेट है, जब भी मेरे पास कैश आएगा यानी कि जब भी मेरा कैश प्लस होना होगा तो उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगी डेबिट, एंड जब भी कैश मेरे पास से जाएगा यानी कि माइनस हो रहा होगा उसके लिए मैं टर्म यूज करूंगी क्रेडिट। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर डेबिट इन द कैश बुक मींस एडेड इन द कैश बुक। अगर डेबिट बोल रहे हैं तो समझना है कैश बुक के अंदर ऐड करना है, एंड अगर क्रेडिट बोल रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को समझते हैं कि यहां से मेरी कैश की अमाउंट हो रही है डिडक्ट। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पासबुक की। कैश बुक के लिए मैं हर एक जनरल ट्रांजेक्शन को समझ चुकी हूँ, हर एक जनरल इंस्ट्रक्शन को समझ चुकी हूँ। क्या था कैश बुक के इसके अंदर, जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। कैश बुक के अंदर जब कभी भी पैसा आ रहा होगा तो मैं डेबिट करूंगी यानी कि प्लस करूंगी, एंड जब कभी भी कैश बुक से पैसा जा रहा होगा वहां पर मैं टर्म यूज करूंगी क्रेडिट, एंड वहां पर मतलब है मेरा कैश डिक्रीज हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। अब बात करनी है यहाँ पर पासबुक की। कैश बुक के लिए अगर प्लस होता है तो पासबुक के लिए माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को लेकर के चलना है जो ट्रीटमेंट कैश बुक के अंदर हो रहा है उसका अपोजिट ट्रीटमेंट पासबुक के अंदर होगा। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर जब भी कोई अमाउंट आती है तो वहां पर क्या लिखा होता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। क्या बोला जाता है, जब भी आपके अकाउंट के अंदर पैसा आता है तो आपके पास एक एसएमएस आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। आपके अकाउंट के अंदर पैसा आया है। तो यानी कि यहाँ पर कैश बुक में क्या होता था, जब पैसा आता था तो करते थे डेबिट, पासबुक के अंदर क्या होगा, जब पैसा आएगा तो करेंगे क्रेडिट। अपोजिट करना है। क्या करना है, जब भी पैसा आएगा, जब भी पैसा प्लस होगा तो बोलेंगे क्रेडिट हुआ है, जब भी पैसा जाएगा यानी कि जब भी पैसा माइनस होगा उसके लिए बोलेंगे यहाँ पर पैसा हुआ है डेबिट। पॉइंट क्लियर है। अगर आप लोगों को पासबुक का अलग से याद ना रहे तो आप कैश बुक का लर्न कर लो। कैश बुक का जस्ट अपोजिट पासबुक का होगा। अदरवाइज दूसरी अप्रोच आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, हर किसी का बैंक अकाउंट है एंड उस बैंक अकाउंट के अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो जब भी उस बैंक अकाउंट के अंदर कोई भी अमाउंट ट्रांसफर की जाती है तो अमाउंट के लिए आपके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹10,000। इस तरीके का मैसेज आता है। तो 10,000 रुपए आए हैं तो उन्होंने क्या बोला, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो जब भी पैसा आता है टर्म यूज करते हैं क्रेडिट, जब भी पैसा जाता है तो टर्म यूज करते हैं डेबिट। यहां पर मैंने इंस्ट्रक्शन समझ लिए, कब मुझे डेबिट समझना है, कब क्रेडिट समझना है। अगर मैं आपको बोलूं डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कि आपको समझना है मेरा कैश यहां पर ज्यादा है यानी कि प्लस है। मैं आपको बोलूं क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक यानी कि कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव में है। वहीं पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक यानी कि आपके पासबुक का बैलेंस प्लस में है, एंड अगर मैं आप लोगों से बोलूं डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक तो यानी कि वहां पर आप लोगों का पासबुक का बैलेंस माइनस में है। अब उसके बाद मुझे हर चीज करने के बाद एट द एंड मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर करने होते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किस अप्रोच से करने हैं, नेक्स्ट वीडियो से हर एक न्यूमेरिकल को, हर एक
टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मैं करने वाली हूँ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे, होमवर्क क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हर एक चीज नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है फॉर्मेट, कि अगर मैं मेरे क्वेश्चन को करूंगी तो उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, किस तरीके से चीजों को लिखना है, वो अप्रोच हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। मेरा फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ऊपर लगानी है नेम शीट, कि ये मैं कौन सा अकाउंट बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज के लिए कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, उस चीज की मुझे लगानी है नेम शीट। तो सबसे ऊपर तो मैंने लिखा BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऊपर पढ़ते ही मुझे समझ आ जाएगा नीचे मेरा जो भी काम हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का है। उसके बाद लिखेंगे डेट। इतना करने के बाद मुझे बनाना है मेरा फॉर्मेट। क्या बनाना है फॉर्मेट, कैसे, SR नंबर यानी कि सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्या फॉर्मेट रहने वाला है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। यहां पर आप लोग सीरियल नंबर लिख लेंगे 1 2 3 या फिर आप लोगों की कोई भी डेट है उस हिसाब से आप उसको लिख लेंगे। उसके बाद है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर हमेशा आप लोग बैलेंस से शुरू करेंगे। बैलेंस एज पर आप लोगों के क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे दिया गया होगा कि ये आपका कौन सा बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक है, बैलेंस एज पर पासबुक है, जो भी है वो मैं सबसे ऊपर लिख लूंगी। बैलेंस एज पर पासबुक है तो पासबुक लिखेंगे, कैश बुक है तो कैश बुक लिखेंगे। पॉइंट क्लियर है। अब आगे क्या करना है, यहां पर मैंने अपनी अमाउंट को कर दिया फिल। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, जो भी चीजें मुझे प्लस करनी है वो ऐड के कॉलम में लिख देंगे, जो भी चीजें मुझे माइनस करनी है उसको मैं लेस के कॉलम में लिख दूंगी। एंड फाइनल अमाउंट आ जाएगी मेरी यहाँ पर कि क्या डिफरेंस है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने हमारे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी अच्छे से समझ लिया है। कुछ नहीं करना, ऊपर नेम शीट लगाओ, फॉर्मेट बनाओ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। स्टार्ट करना है बैलेंस एज पर से, जो भी है पासबुक है तो पासबुक लिख दो, कैश बुक है तो कैश बुक लिख दो। यहाँ पर आप लोगों का फॉर्मेट है, ऐड वाली चीजें ऐड में लिख दो, लेस वाली चीजें लेस में लिख दो, फाइनल अमाउंट को कैलकुलेट कर लो एंड यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने BRS का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देख लिया, क्या मीनिंग है, क्या नीड है, किस किस रीजन से डिफरेंस आते हैं, क्या उसके एग्जांपल्स है, हर एक टाइप ऑफ एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से समझ लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखिए, डेबिट बैलेंस बोला तो क्या मतलब, क्रेडिट बैलेंस बोला तो क्या मतलब, हर एक चीज को यहाँ पे समझ लिया है। एंड फॉर्मेट भी यहाँ पर देख ले। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ BRS। अच्छे से हम लोग कंप्लीटली अपनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब ट्रस्ट में ये जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इतनी इजी अप्रोच से करने वाले हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर सिंपलेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स लगने वाला है। चलिए फिर आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल्स की अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग BRS की कंप्लीट प्लेलिस्ट को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही आज का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ आए, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो कमेंट करके आपका रिव्यू मुझे जरूर बताना। एंड साथ ही वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।